देश कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। इसी बीच बुधवार को आधी रात को बंगाल में कानून के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसी अस्पताल में भीड़ ने हमला कर दिया। जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। यह सब हुआ ममता के बंगाल में। इस घटना को ममता ने ना तो रोका, ना तो वो रोक पाई, ना ही अब तक ठोस कोई कार्रवाई कर पाई हैं। आधी रात को सरेआम भीड़ ने अस्पताल में हिंसा हुड़दंग किया। क्या प्लानिंग के साथ हुआ अस्पताल पर हमला? इस हमले के पीछे क्या मकसद है? क्या सबूत मिटाने के लिए यह हमला हुआ है? यही तो आशंका है। सबूत मिटा दो, मामला दब जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है? देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। तस्वीर कोलकाता की उस अस्पताल की है जहां एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके विरोध में 14 अगस्त की रात देश के कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे, उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़ दिए गए। 1 घंटे तक अस्पताल में उपद्रवियों ने अस्पताल में तांडव मचाकर रख दिया था। पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए और कैंपस में तोड़फोड़ की गई। ड्यूटी स्टाफ से भी मारपीट की गई। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर अस्पताल पर यह भीड़ का हमला था या सबूत मिटाने की साजिश। आखिर 1 घंटे तक हुड़दंग की छूट किसने दी? ये कौन लोग थे? घटना क्यों हुई? प्रदर्शनकारी किन मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर पहुंचे थे? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ममता सरकार को देना है, क्योंकि महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर इसी अस्पताल में हुआ था। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश भर में डॉक्टर के साथ आम लोगों में भी काफी रोष है। इन सारे मामलों में सबसे बड़ा सवाल ममता सरकार और कोलकाता प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि इस मामले को पहले खुदकुशी बताया गया था। जांच के बाद यह मामला रेप मर्डर का निकला। कुल मिलाकर ममता सरकार ने कार्रवाई के नाम पर अब लीपापोती ही की है और इस मामले की कार्रवाई इस तरह की गई है जैसे ममता सरकार कुछ छिपा रहा है या किसी को बचा रही है। वही देश कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर को जाना, रिपोर्ट को आपने देखा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से और विस्तार से इस पूरी खबर को समझिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं अस्पताल में जिस तरह से उपद्रव हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या साजिश है। ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं। ममता सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, ये आप जानिए। देखिए, कई सवाल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कहां से आई 5000 की भीड़? अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ के वक्त पुलिस कहां थी? ये मुख्य बात है। पुलिस कहां चली गई थी? क्या तोड़फोड़ के पीछे सबूत मिटाने की साजिश थी? ये 7 सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस है। इसको आप समझिए। क्या हंगामा तोड़फोड़ करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? यह भी प्रमुख सवाल है। कोई बचा रहा है क्या? कोलकाता पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 5 घंटे क्यों लग गए? इतना समय अगर लग रहा है, क्या दाल में कुछ काला है? अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले आखिर हैं कौन? यह भी एक प्रमुख सवाल है, यह भी जानना है। क्या सबूत मिटाने आई थी भीड़? यह भी एक प्रश्न है, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आपको जानना है। मामले में, अब सवालों में ममता सरकार, सबूत छिपाने की साजिश, मामले से जुड़े सच को छिपाने की कोशिश है क्या? यह प्रश्न है। सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है क्या? यह दोबारा से आपसे यह प्रश्न हम कर रहे हैं, यह सवाल है। परिवार को सुसाइड की बात
क्यों बताई गई, ये भी एक प्रश्न है। क्या इसको सुसाइड वाला केस बनाने का प्रयास था? परिवार को बेटी का शव क्यों नहीं दिखाया, ये भी प्रश्न है। ये भी प्रश्न है महत्वपूर्ण। ग्राफिक्स के माध्यम से क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? जहां पर क्राइम होता है उस एरिया को सील कर दिया जाता है, ये नहीं हुआ। क्या किसी को बचाया जा रहा है? क्या वाकई किसी को बचाया जा रहा है? अगर हां तो ऐसा क्यों है? प्राइवेट पार्ट में 150 मिलीग्राम बॉडी प्लाज्मा मिला है, यानी सीमन मिला है। आखिर कैसे? गाल होठ पर गहरे घाव मिले हैं। गैंग रेप की आशंका तो देखिए यहां पर जताई जा रही है जब से इतना लिक्विड मिला है। प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान हैं। ये पुनः आपको मैं बात बता रहा हूं। आंखों में चश्मे के शीशे के टुकड़े हैं, ये दोबारा से आपको समझना होगा। आंखों में हमला हुआ है, मार की गई है, गले की हड्डी टूटी है। गले की हड्डी टूटना, उसका दम घोटकर मारना, सिर पर चोट के निशान, ये भी आपको प्रमुखता से बता रहे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ उस महिला डॉक्टर से दरिंदगी के रूप में? ये आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। कोलकाता अस्पताल में अगली खबर आपको बता रहा हूं, इससे जुड़ी हुई है। कोलकाता अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सीएम ममता ने कहा कि यह छात्रों का काम नहीं है, इस हिंसा के पीछे साजिश है और वाम और राम इकट्ठे होकर यह सब कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी बोल दिया जाता है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है, इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर अपराधी को फांसी होगी तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो मुख्य तौर पर इस वक्त ममता बनर्जी भी यहां पर कह रही हैं कि भाई हमारी गलती नहीं, हमारी तो संवेदनाएं हैं साथ में। तो इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दे देते हैं कि प्रश्न क्या था। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबूत मिटाने के लिए उपद्रव किया गया है क्या? 97% 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कहता है कि हाँ, सबूत मिटाने के लिए उपद्रव किया गया है।